अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इल्म उम्मत इस्लामी के ग़लबे और क़ुव्वत का सबसे अहम सबब है। ये नामुमकिन है कि अल्लाह ताला एक ऐसी उम्मत को ग़लबा हुक्मरानी अता करे जो जाहिल और इल्म से पैदल हो। कुरान करीम को बग़ौर पढ़ने वाला ये बात वाज़ेह तौर पर देख सकता है कि इसमें इल्म की अज़मत, हुसूल इल्म की तरफ रग़बत दिलाने वाली आयत भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि कुरान के सबसे पहले नाज़िल होने वाली आयत करीमा पढ़ने और इल्म हासिल करने का हुक्म देती है। सूरह अलक आयत नंबर 1 तर्जुमा, पढ़ो अपने इस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसी तरह कुरान ने इल्म को कुफर के मुकाबले में ज़िक्र किया, जो मुकम्मल जहालत गुमराही में अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दीजिए वो लोग जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं बराबर हो सकते हैं। बेशक अहले अकल व दानिश नसीहत पकड़ने वाले होते हैं, और इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा तलब करने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है और फरमाया, और कहिए ए मेरे रब मेरे इल्म में ज़्यादती कर दे, यानी वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सहाबा कराम जानते थे कि शरीयत का इल्म और दीन की समझ इलाही नुसरत और तायद का सबब है। इसलिए वो लोग दीन की समझ हासिल करने और किताब और सुन्नत की तालीम सीखने के हरीस है। इनके उसूल इल्म में खुलूस व हलियत थी। इन्होंने शरई अहकाम को दलाइल के साथ सीखना चाहा। इन्हें यकीन था कि इल्म के साथ अमल ज़रूरी है, वरना अल्लाह ताला इल्म की बरकत छीन लेगा। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ सीखी थी, ए अल्लाह मैं ऐसे इल्म से तेरी बनना चाहता हूँ जो नफ़ा ना दे, और ऐसे दिल से जो खौफ ना खाए, और ऐसे नफ्स से जो आसूदा ना हो, और ऐसी दुआ से जिसे कबूल ना किया जाए। उम्मत मुस्लिमा ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्म गहराई की शहादत दी है और ये एतराफ़ किया है कि इस्लाम के शुरू के दौर में आप उम्मत मुस्लिमा के फ़कीह थे। फ़िक्र और फ़हम की गहराई, तहलील व तज्ज़िया की क़दरत, इस्तिबात की महारत में आपने शहरत पाई। आपके फ़ज़ल और तौफ़ीक़ के बाद आप हकीकत में इस मुमताज़ मकाम और मनसब के लिए जो ज़रूरी थी। चुनांचा जब खिलाफत आपके हाथ में आई तो आप मुसलमानों के फ़क़ीह बन के उभरे। इस्लाम की हकीकी मारिफत ने इसकी जो जौहर शनासी के नतीजे में आपने अपने इज्तिहादात के ज़रिए से अदालत और साक़त के क़वाइद वज़ा किए। फ़क़ीह समझने वाले सहाबा में आप सबसे आगे थे। सलफ़ साहलीन ने आपके इल्म, समझ, शरई अहकाम की दकीक मारिफत को खूब सराहा है। आप हदीस कबूल करने में बहुत मोहतात थे और सहाबा के साथ इल्मी मुज़ाकरे के एहतमाम करते। जिन मसाइल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीख सके थे, इन्हें सहाबा कराम से पूछते थे। तलब इल्म पर रग़बत दिलाने वाले बहुत से अक़वाल आपसे साबित हैं। अपने राया को तालीम और तजिया से नवाजा। फ़िक़्ह और फतवा के लिए आपने मदीना में घर ख़ास किया, जो बाद में शक्ल इख्तियार करके मदरसे की। इससे काजी हुक्मरां बन के निकले। इस मदरसे ने सहाबा की कैसे मुंतखब जमात तैयार की, जिन्होंने फतूहात के मौके पर इल्मी इदारों मसाजिद की क़यादत की। इन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की रोशनी में मफ्तूहा कौमों को इस्लामी तालीम और तरबियत दी। इस तरह इल्मी मदारिस की तासीस में सबसे पहली ईंट जो आपने रखी, और ये इल्मी मदारिस जैसे बसरा, कूफा, शाम के मदारिस उम्मत मुस्लिमा के दिलों में काफ़ी मौसर साबित हुए। आपने मक्की और मदनी मदरसा को खुसूसी तरक्की अता की। सैयदना उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब आदमी घर से निकलता है इसके सर पे पहाड़ जैसे गुनाह बाकी हों, लेकिन जब वो इल्म हासिल करता है तो अल्लाह से खौफ खाता है और तौबा करता है, तो अपने घर इस हाल में वापस लौटता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। लिहाजा इन लोगों उलमा की मजलिसों से दूर ना रहो। आपने फरमाया, आदमी इस वक्त तक मुकम्मल आलिम नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बड़े उलमा से हसद करे और छोटे उलमा को हकीर समझे और अपने इल्म पर उजरत ले। आपका कॉल है सरदार बनने से पहले इल्म हासिल करो। कहीं ऐसा ना हो कि सरदारी का गुरूर तुम्हें तलब इल्म से रोक दे और तुम जाहिल बन के ज़िंदगी गुजारो। नहीं, आपका फरमान है, इल्म ने अगर तुम्हें फ़ायदा ना दिया तो नुकसान भी कभी पहुँचने नहीं देगा। और फरमाया, एक बात सीरत आलम दीन जो हलाल और हराम को जानता हो, इसकी मौत के मुकाबले में हज़ारों आबिदों का मर जाना आसान है। आपने एक मरतबा फरमाया, लोगों किताब का ख़जाना हो जाओ और इल्म के चश्मे बन जाओ और रोज़ाना अल्लाह से रोज़ी मांगो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रोज़ी नहीं तो कोई नुकसान नहीं। और फरमाया, इल्म सीखो और इसे लोगों को सिखाओ। वक़ार और संजीदगी सीखो,
جس سے تم نے علم سیکھا اس سے خاکساری سے ملو، اور جسے تم نے علم سکھایا اس کے لیے بھی خاکسار رہو۔ جابر متکبر علماء میں سے نہ بنو کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے تمہارا علم چلا جائے۔ روزمرہ کی ملاقات و معاملات کے دوران عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رعایا کو تعلیم و تربیت اور رہنمائی کرتے تھے، خاص طور سے جمعے کے دن، اس لیے کہ امت کی اصلاح، ارشاد اور رہنمائی میں خطبہ جمعے کا اہم کردار تھا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کے کئی فاروق خطبوں کو محفوظ کیا گیا، جیسے بعض خطبوں کے اہم نکات جہاں پہ سرسری نظر ڈالی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے رعایا کے حقوق و خیر خواہی کے موضوع پر جمعے کا خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، بغض لالچ فقر ہے، بغض مایوسی غنا ہے، اور تم لوگ جمع کرتے اسے کھاتے نہیں ہو، اور اسے امید لگاتے ہو جنہیں پاتے نہیں۔ دنیا کی زندگی میں آخرت کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی الہی کے ذریعے تمہاری گرفت ہو جاتی تھی، اس نے کچھ چھپا لیا، اس سے بہت کا مواخذہ ہو گیا۔ جس نے کسی چیز کو اعلانیہ کیا تو اس کے ظاہر کے مطابق اس کا مواخذہ ہوگا۔ ہمارے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، باطن کو اللہ سے زیادہ جانتا ہے، اور جس نے بظاہر غلط کیا اور کہا یہ میرا باطن بہتر ہے تو ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، جس نے اعلانیہ طور پر بظاہر اچھا کیا، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے۔ جان لو بغض، بخل اور کنجوسی نفاق کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے بہترین مال خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے راز کو راز رکھا اس کی بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے خود کو مقام تہمت پہ کھڑا کیا، وہ اپنے ساتھ بدزنی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے، اور تمہارے بھائی کی زبان سے تمہارے حق میں کوئی بری بات نہ نکل گئی ہو، تمہیں اس میں خیر کا کوئی پہلو نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہرگز بدگمانی نہ کرو، اپنے بھائی کے معاملے کو بھلائی پر محمول کرو، یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز دیکھ لو، اور زیادہ قسمیں نہ کھاؤ کہ اللہ تمہیں رسوا کر دے۔ جس نے تمہارے حق میں برا کیا اسے تم اسی طرح کا برا بدلہ نہ دو، بلکہ اس کے حق میں بھلائی کا مظاہرہ کرو، اور سچے بھائیوں کو دوست بناؤ، ان کو خوش رکھو، اس لیے کہ وہ لوگ آسانی میں، زینت اور مصیبت میں زیادہ راہ ہیں۔ یہ ہے امت لینے کی حکیمانہ باتیں، اور ہر حکمت تربیت کی دنیا میں ایک نیا افق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔